तो ऐसे की हमने अपने कान्हा जी के बर्थडे की सारी तैयारियां। अव्युक्त रात को खूब शैतानी करके सोया और सुबह देर से उठा। इससे पहले कि अव्युक्त उठता, मैं नहा धोकर अपनी क्रीम पाउडर लगाकर चली गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और उसके बाद आकर करी मैंने अपने घर पर पूजा। पहले मैं मंदिर होकर आती हूँ, उसके बाद में मैं कर लेती हूँ अपने घर में पूजा। उसके बाद में अव्युक्त ने इतनी शैतानी करी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अव्युक्त सोकर उठ चुका था और बिल्कुल एक्टिव मोड पर था। अव्युक्त को लिया मैंने, मम्मी ने बनाए आलू के पराठे सभी के लिए। और अव्युक्त की शैतानी पूरी थी, ये नाश्ता करता नहीं है, भाग दौड़ ज़्यादा करता है। और ये देखिए इसने मारा है मेरी इतनी तेज़ नेल्स कि मेरे को अब तक भी उसमें बहुत दर्द हो रहा है, और सारी क्रीम पाउडर लेके भागते रहता है। ये राइडर है तो इसका, पर चलाते सब हैं। मैं और मम्मी सारा काम छोड़कर गए मार्केट, क्योंकि हमें लेकर आनी थी अपने कान्हा जी की पोशाक। इनमें से हमने कोई पोशाक नहीं ली। हमने ली तो एक येलो और ब्लू कलर की पोशाक ली, येलो और ब्लू कलर की पोशाक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। हम हमेशा ही अपने कान्हा जी को दोनों को सेम ही कपड़े पहनाते हैं, हमने कभी अलग कपड़े पहनाए ही नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है तब से दो चार कपड़े अलग हो गए हैं, बट हमने हमेशा सेम पहनाए हैं। अब ये कुछ बैलून्स मेरे पास थे जो कि अव्युक्त के लिए हमने मंगाए थे, वो मैंने थोड़े से फुला लिए हैं, क्योंकि जितने फुलाए थे वो सब तो अव्युक्त फोड़ ही चुका है। अब जितने भी मेरे पास बैलून थे मैंने सब फुला लिए थे और मंदिर में थोड़े थोड़े लगा दिए थे। साथ ही बनाए छोले, और मम्मी ने भटूरों को आटा लगाकर किया तैयार। साथ ही निकाल दिया थोड़ा सा घी, जो कि मक्खन पड़ा हुआ था घर में। ये महाराज सो रहे थे, क्योंकि पूरा दिन थक जाता है तो दिन छिपे सो जाता है। इसकी सबने रिक्वेस्ट करके उठाया, ये नहीं उठा तो सबने इसको ज़बरदस्ती से उठाया। अब उठकर जब ये आया और इसने देखा कि यहाँ पर तो तैयारियाँ कुछ हो रही हैं, ये देखकर केक हो जाता है बहुत ज़्यादा खुश। इसको लगता है कि जैसे इसी का ही बर्थडे है। केक देखकर इतना एक्साइटेड हो गया था कि देखो अब अपने आप ही लगा हुआ है केक काटने में। ये कहता है कि मैं अपने आप ही केक काट लूँगा, आप हाथ हटा लो। लेकिन अभी ये बहुत छोटा है, ये काट ही नहीं पाता है, तो इसलिए मुझे इसका हाथ पकड़ना पड़ता है। केक काट के हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। और इनका बर्थडे बनाने के बाद में मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आने लगती हैं। फील ही नहीं होता कभी कि हमने भगवान जी का बर्थडे मनाया। हमें लगता है जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, ऐसे ही हम लोग अपने भगवान जी का, अपने ठाकुर जी का बर्थडे मना रहे हैं। आप लोग अपने ठाकुर जी का कैसे बर्थडे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो हमने तो कान्हा जी का अपने बर्थडे कर लिया सेलिब्रेट, और साथ ही केक कटिंग करके खिला दिया था सभी को, क्योंकि अगर हम लोग केक फ्रिज में रख देते हैं उसके बाद में कोई भी उसको खाना नहीं चाहता है। तो कान्हा जी की सबसे पहले प्लेट लगाकर उनको खिलाया, फिर खाया सबने मिलकर साथ।